दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम उसे कभी न कभी जरूर मिलता है। समय लग सकता है, पर न्याय होता जरूर है। इसी कर्म के रहस्य को समझाने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक राज्य में अजय और विजय नाम के दो युवक रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। अजय शांत, सरल और मेहनती था, जबकि विजय तेज दिमाग वाला, चालाक और महत्वाकांक्षी था। दोनों अक्सर रात में बैठकर अपने भविष्य के सपने देखा करते थे। उनका सपना था कि वे साथ मिलकर एक बड़ा व्यापार खड़ा करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। समय बीतता गया। दोनों जवान हुए और उन्होंने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं। कई बार घाटा हुआ, कई बार उधार लेकर काम चलाना पड़ा। लेकिन अजय की ईमानदारी और विजय की चतुराई से धीरे धीरे व्यापार चलने लगा। कुछ ही वर्षों में उनका व्यापार आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गया। अब दोनों की आमदनी बढ़ने लगी। अजय हमेशा कहता, भाई, जो मिला है वह हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से मिला है, इसे सही रास्ते पर ही चलाना चाहिए। लेकिन विजय के मन में अब लालच जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि असली दिमाग तो उसी का है, मेहनत भी वही करता है, फिर कमाई आधी क्यों बांटे। धीरे धीरे विजय का व्यवहार बदलने लगा। वह हिसाब किताब छिपाने लगा और अजय को कम जानकारी देने लगा। एक दिन अजय ने विजय से कहा, हम इतना कमा रहे हैं, क्यों न कुछ पैसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाएं। यह सुनकर विजय चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बेवकूफ है, पैसा कमाने का मौका छोड़कर दान की बात करता है। कुछ समय बाद विजय ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा अकेले अपने नाम से कर लिया और अजय को उसमें से अलग कर दिया। अजय को जब सच्चाई पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, विजय, जो तुम कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा। विजय हंस पड़ा। उसे लगा कि अब वह जीत चुका है। समय बीत गया। विजय बहुत अमीर बन गया। बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। उसने शादी कर ली और कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ। विजय अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे अपना वारिस मानता था। लेकिन कहते हैं ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे जैसे विजय का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार और बढ़ता गया। उसने कई लोगों को धोखा दिया, कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन अचानक उसके व्यापार पर सरकारी जांच बैठ गई। पुराने धोखे, गलत लेन देन, झूठे कागज सब सामने आने लगे। एक एक कर उसके सारे व्यापार बंद होने लगे। बैंक खाते और कुछ भी साफ नहीं दिखता। मन को मत रोको, बस उसे देखो। सोच आए, आने दो, जाए, जाने दो, लेकिन उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ, बस गवाह बनो। धीरे धीरे लहरें शांत होंगी और उसी झील में तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच बुरी नहीं है, लेकिन जब तक वो हमारी गुलाम है। जिस दिन सोच हमारी मालिक बन गई, उसी दिन घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर क्या करते हैं? काम, खाना, बातें। लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे हैं, मन कहीं और, बात कर रहे हैं, भीतर डर, हंस रहे हैं, लेकिन बेचैनी,
यानी आप कभी भी पूरी तरह वहां नहीं होते जहां आपका शरीर है। और यही है ओवरथिंकिंग। एक साधु ने एक युवक से कहा, एक कागज लो और लिखो, अभी तुम क्या सोच रहे हो। उसने लिखा, मुझे डर है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे पछतावा है कि मैंने देर कर दी। साधु बोले, अब इसे जोर से पढ़ो। पढ़ने के बाद पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है। युवक चुप हो गया। साधु बोले, तो तुम दुखी नहीं हो, तुम सिर्फ सोच में फंसे हो। यही सच्चाई है। हम सोच को सुरक्षा समझते हैं, लेकिन सोच हमें काट देती है। इस पल से बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम वर्तमान से कटते हो उसी क्षण तुम विचारों में गिरने लगते हो, और जितना गिरते जाओगे मन उतनी कहानियां सुनाएगा। कहानियां जो ना सच हैं ना जरूरी, लेकिन लगती बहुत सच्ची हैं। हम सोचते हैं कि सोचने से हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच यह है, अतीत का पछतावा और भविष्य का डर दोनों जहर हैं, क्योंकि दोनों तुम्हें इस पल से काट देते हैं। और जो इस पल से कट गया, धीरे धीरे विजय का व्यवहार बदलने लगा। वह हिसाब किताब छिपाने लगा और अजय को कम जानकारी देने लगा। एक दिन अजय ने विजय से कहा, हम इतना कमा रहे हैं, क्यों न कुछ पैसे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाएं। यह सुनकर विजय चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो बेवकूफ है, पैसा कमाने का मौका छोड़कर दान की बात करता है। कुछ समय बाद विजय ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा अकेले अपने नाम से कर लिया और अजय को उसमें से अलग कर दिया। अजय को जब सच्चाई पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, विजय, जो तुम कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा। विजय हंस पड़ा। उसे लगा कि अब वह जीत चुका है। समय बीत गया। विजय बहुत अमीर बन गया। बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। उसने शादी कर ली और कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ। विजय अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे अपना वारिस मानता था। लेकिन कहते हैं ना, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। जैसे जैसे विजय का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार और बढ़ता गया। उसने कई लोगों को धोखा दिया, कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दिन अचानक उसके व्यापार पर सरकारी जांच बैठ गई। पुराने धोखे, गलत लेन देन, झूठे कागज सब सामने आने लगे। एक एक कर उसके सारे व्यापार बंद होने लगे। बैंक खाते सील हो गए। जमीन जायदाद बिकने लगी। इसी बीच उसका बेटा गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। विजय ने अपने बेटे के इलाज के लिए सब कुछ लगा दिया। देश विदेश के अस्पतालों में दौड़ा, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। जो आदमी कभी दूसरों का शोषण करता था, आज वही दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर था। एक रात अस्पताल में बैठा विजय फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके बेटे ने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, क्या आपको याद है आपने अपने मित्र अजय के साथ क्या किया था? विजय चौंक गया। बेटा आगे बोला, मैं वही अजय हूं। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे हक का छीना। आज तुम्हारा सारा हिसाब पूरा हो गया। यह कहकर बेटे ने अपनी आंखें बंद कर ली। विजय पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसका सब कुछ समाप्त हो चुका था, धन, मान, परिवार, संतान। कुछ ही समय में वह मानसिक संतुलन खो बैठा और दर दर भटकने लगा। कहानी यहीं समाप्त होती है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल निश्चित है। अगर आज नहीं तो कल, अगर इस जीवन में नहीं तो किसी और रूप में।